इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अतीक की बरसी पर बेटी अली का बड़ा खुलासा। जेल में बंद अली से पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अली ने गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताया है। उमेश पाल हत्याकांड में बयान दर्ज करने के दौरान कही बात, मरने से पहले चाचा यही बताना चाहते थे। अली की तरफ से यह खुलासा किया गया है। गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी का करना चाहते थे खुलासा। गुड्डू मुस्लिम की तरह कई और गद्दार हैं, अली की तरफ से यह कहा गया है। और उमेश पाल की हत्या के बाद फरार है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम भी पुलिस की तरफ से रखा गया है। तो अतीक और अशरफ की बरसी पर अतीक के छोटे बेटे अली ने बड़ा खुलासा किया है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, अली ने बड़ा खुलासा किया है। गुड्डू मुस्लिम जो कि उमेश पाल हत्याकांड में मौजूद था, शामिल था, मददगार था, उस पर ही अब आरोप लगाए हैं अली ने कि वो गद्दार निकला। जी बिल्कुल, देखिए आज 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल 2024 है और ठीक साल भर पहले 15 अप्रैल 2023 को आज के दिन रात के 10 बजे के आसपास कॉलविन हॉस्पिटल में अशरफ और अतीक की गोली मार करके 3 शूटर्स ने हत्या कर दी थी। और हत्या से पहले जो अशरफ चूंकि मीडिया को बाइट कर रहा था, अशरफ ने यह कहा था कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, और इतने में गोली चलती हैं और दोनों अतीक और अशरफ ढेर हो जाते हैं। बाद में सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी नाम के 3 शूटर्स पकड़े जाते हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। तो अब अली ने खुलासा किया है कि दरअसल उनके चाचा अशरफ ये कहना चाह रहे थे कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ही गद्दार है। और उसने जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि अपने सोर्सेज से पुलिस को असद और गुलाम, जो कि अतीक का बेटा था, असद जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, और शूटर गुलाम, उनकी लोकेशन दी थी। और उसके बाद पुलिस ने, एसटीएफ ने झांसी में दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया था। अली ने यह भी कहा कि गैंग में और भी गद्दार हैं। आप देखें तो गुड्डू मुस्लिम का अभी तक कोई पता नहीं चला, 5 लाख का इनाम है। और इसके अलावा जो 2 और शूटर्स हैं जो का पता अभी तक नहीं चला, 5 लाख रुपए का, उन पर भी जो अली है उस गद्दार थे जिनके चलते न सिर्फ असद और गुलाम मारे गए बल्कि गैंग के तमाम लोग पकड़े गए, उनका एनकाउंटर हुआ। तो अब एक तरह से अली ने जो है गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताया है। साबिर और अरमान 2 और शूटर थे जो गुड्डू मुस्लिम के साथ फरार हैं। 3 शूटर्स ऐसे हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। दूसरी तरफ शाइस्ता है जो अतीक की पत्नी है, 50,000 का इनाम है। जैनब है अशरफ की बीवी, उस पर 25,000 का इनाम है। और अतीक की बहन जो आयशा नूरी है उस पर 25,000 रुपए का इनाम है। लेकिन कई गद्दार हैं, अली ने ऐसा कहा। और यह भी कहा है कि गुड्डू मुस्लिम गद्दार है। तो जो चर्चा उस वक्त घटना के बाद सामने आई थी कि कहीं शायद गुड्डू मुस्लिम कोई सेफ पैसेज चाह रहा होगा कि अगर पुलिस इस तरफ डाइवर्ट हो जाती है तो उसको भागने का मौका मिल जाए। और देखिए, ये चौंकाने वाली बात है कि गुड्डू मुस्लिम आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। बीच में यह भी बात आई थी कि गुड्डू मुस्लिम जो है उसको पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस के पास है। लेकिन जिस तरह से अली ने बताया कि वो मुखबिरों के जरिए, अपने सूत्रों के जरिए पुलिस तक उनकी सूचना पहुंचाता था। हो सकता है कई बार इस तरह के क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस और किसी जो एक तरह से पुलिस के साथ जो सरकारी गवाह बन जाते हैं या कोई साथ जो सरकारी गवाह बन जाते हैं या कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो पुलिस का सहयोग करने लगते हैं, वो पुलिस को सूचनाएं भी देते हैं। तो गुड्डू मुस्लिम जो इस पूरे मामले में, घटना में जो बमबाजी करते हुए दिखाया गया था, उसको लोग गुड्डू बमबाज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब उमेश पाल की हत्या हुई 24 फरवरी को, तो उसने मौके पर बम चलाए थे और एक जो गनर थे, सरकारी गनर थे, उनकी बम से हत्या भी की थी। तो गुड्डू मुस्लिम पर अब ये नया खुलासा हो रहा है कि गुड्डू मुस्लिम इस पूरे मामले में गद्दार है। और ये खुद कोई और नहीं, खुद अतीक अहमद का बेटा अली कह रहा है, जो प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। और अली और उमर पर आज ही हिस्ट्री सीट उनकी बनाई गई है। उनकी हिस्ट्री सीट ठीक है मानवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम